1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। आइए जरा आपको बताते हैं कि ये जो कानून अभी हमने जिनका जिक्र किया, इनके आने के बाद क्या कुछ बदलेगा और ये 3 नए जो कानून आ रहे हैं 1 तारीख से, इसमें क्या कुछ है, क्या प्रावधान है, क्या अभी तक खामियां थी जिसलिए इस तरह के कानूनों को लाने की आवश्यकता पड़ी। आपको बता दें कि 3 नए आपराधिक कानून, जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो रहे हैं। इस दिन से दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पिनल कोड कहा जाता रहा है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदल दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया था। आजादी के पहले बने ये कानून अब तक चल रहे हैं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि इन तीनों कानून में नया क्या है। 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेंगे। इन तीनों की जगह ये 3 कानून आ जाएंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से यह पारित हो गया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्घोषण में ये कहा था कि देश के सामने 5 प्रण रखे हैं। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। तीनों विधेयक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण का अनुपालन करने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह भी बताया था कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए थे। 4 साल तक इस पर काफी चर्चा हुई। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की। विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिशों से भी प्रभावित है। आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन कानूनों में बड़ा बदलाव हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम से जानी जाती है। यह आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव भी किया गया है और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने यह बताया था कि यह नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि नए कानून में मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का भी प्रावधान है और इसके लिए 7 साल की बाकायदा सजा, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, ये इस तरह के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। दूसरा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। जो कानून बदलने जा रहा है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने जगह ले ली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया गया। इसके अलावा इस कानून में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान पेश करने को कहा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं हैं। नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्या है ये भी समझ लीजिए। ये जो बदलने वाला है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम जगह ले लेगा और नया अधिनियम मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त कर देगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। एक नया प्रावधान पेश करने के लिए इसमें कुल 170 धाराएं रखी गई हैं।
तीनों नए कानूनों से बदलेगा क्या क्या, थोड़ा सा संक्षेप में यह भी समझ लीजिए। भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मौत की सजा तक का प्रावधान इसमें किया गया है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत और आजीवन कारावास की सजा होनी है। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल, आजीवन कारावास जैसी सजा है। सामूहिक दुष्कर्म में कम से कम 20 साल की कैद है। शेष जीवन के लिए भी कारावास भेजा जा सकता है। इस बिल के अनुसार यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु होती है तो इसके कारण महिला लगातार या फिर बलात्कार के कारण महिला बेहोश होती है तो दोषी को कठोर कारावास की सजा है, जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी। आजीवन कारावास का जो प्रावधान है वो इसमें बढ़ाया गया है। बिल के कुछ खास और प्रावधान हैं जिसमें कि नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। यानी पहले जैसे हुआ करता था कि हमारे एरिया में नहीं आता है, इस तरीके की बातें अब 1 जुलाई से तो नहीं ही होंगी। 0 एफआईआर को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा। यानी आप अगर किसी भी जगह एफआईआर दर्ज करते हैं तो आपका जो क्षेत्र होगा जहां आपके साथ आपराधिक घटना हुई है, 15 दिनों के भीतर उस इंचार्ज को वहां ट्रांसफर करना होगा वो पूरा मामला। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी होगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते हुए वीडियोग्राफी अनिवार्य है। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की सजा और आजीवन कारावास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा तक शामिल की गई है। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल करनी ही है। न्यायालय ऐसे समय में 90 दिनों के लिए और उसे बढ़ा सकता है कि हां, अगर अभी तक मामला नहीं है तो न्यायालय ही बढ़ा सकता है। आपको 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी है। आपसे संदर्भ पुलिस से है। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उसकी उपलब्धता होगी। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले कोई भी मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं किया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सजा होगी। शादी, नौकरी, झूठे बहाने के तहत महिला से बलात्कार दंडित प्रावधान होगा। चेन, मोबाइल स्नैचिंग, इस तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा का 7 साल से जो प्रावधान था उसे बढ़ाकर 10 साल तक की जेल का अब कर दिया गया है। मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में से बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी। ये कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं जो कि अब 1 तारीख से दिखाई पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त 3 बड़े कानूनों की जगह अब 3 नए कानून लेंगे और पूरी तरह से एक तरीके से कह लीजिए तो न्याय व्यवस्था के जो प्रावधान हैं वो अब 1 जुलाई से बदले नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।